हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल में पहली बार आए हैं उनसे मैं बस एक ही आवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको। बस वो सब्सक्राइब का बटन अगर वो दबा दे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे उनको और लाइक कर दे तो मेरे लिए मेहरबानी होगी। तो चलिए आगे बिना समय गवाए जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है, जिसका आखिरी डेट 3 अक्टूबर 2025 का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट 3 अक्टूबर 2025 का दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹600, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट के लिए ₹400 एप्लीकेशन चार्जेस रहने वाला है। एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 1/1/2026 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज सभी कैटेगरी के लिए 21 साल, मैक्सिमम एज अनरिजर्व वालों के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं 500। दोस्तों, एज लिमिट जानने के बाद अब जान लेते हैं इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट दिया गया है 4 years बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर horticulture recognized by the UGC and postgraduate in relevant subject of agriculture horticulture recognized by the UGC and Bachelor of Education B.Ed from any institute recognized by the National Council for Teacher Education. Number 2, working knowledge of Hindi written in Devanagari script and knowledge of Rajasthani culture। ये रही इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और भी इसकी कोई डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों, जैसे वेतन का रैंकिंग देख सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 12 के हिसाब से आपको इसकी सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे 4800 का जॉब होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट तो नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन आप अगर 4800 ग्रेड पे का सैलरी पा रहे हैं तो आपको समझ लीजिए आपकी जो इन हैंड सैलरी है दोस्तों वो लगभग 80 से 90,000 के आसपास जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। सैनिक अहार्ता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित सैनिक अहार्ता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व सैनिक अहार्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य विवरण में दिया गया है चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या फिर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के अनुसार नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति पदाधिकारी को अनुशासित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है दोस्तों मेरा, उसके लिए आप थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा मुझे। अब बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स की कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी और साथ ही इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स। Number 2, there will be 2 papers. Paper 1 shall be of 150 marks and paper 2 shall be of 300 marks. Duration of paper 1 shall be 1.5 hours and the duration of paper 2 shall be 3 hours. All the question in both papers shall be MCQs. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for that particular question will be deducted. Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answer. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe. Subject included in both the papers are shown in the table below. पेपर 1 जनरल स्टडीज़, सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है, 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है।
History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian national movement. Mental ability test, statistics, mathematics, language ability test, current affairs, general science, Indian polity, geography of Rajasthan, educational psychology, educational management, educational scenario in Rajasthan, right of children to free and compulsory education act 2009. पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न, ड्यूरेशन 3 आवर्स देख सकते हैं. नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, knowledge of subject concern graduation level, knowledge of subject concern post graduation level, pedagogy, teaching learning material, use of computers and information technology in teaching learning. यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ डिटेल्स दिया गया है दोस्तों. ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन मार्क्ड, यू हैव टू डार्कन 1 सर्कल. ये OMR शीट के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.